आज इस फंक्शन से सकीना ने एक तीर से दो शिकार किए। अपने वालिद साहब की बरसी तो बनाई, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन ब्यूगल बजने के बाद ये हमारा पहला सियासी प्रोग्राम है। तो ये मान के चले कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन कैंपेन का जो दौर है वो नूराबाद से शुरू सकीना यत्तू साहिबा ने किया। तभी तक हम जब उम्मीदवारों पे बात कर रहे थे, इस बात के बावजूद कि साउथ कश्मीर के पार्लिमानी सीट का इन्होंने नक्शा बदल दिया। एक तरफ से जहां से शेख रफी साहब एमएलए थे शुपैया को काट के श्रीनगर के साथ रखा। दूसरी तरफ से जहां हमारे मसूरी साहब आते हैं, पामपोर, पुलवामा, त्राल, जहां से मोहिदीन साहब आते हैं, राजपुरा, उसको काट के श्रीनगर के साथ रखा। पहाड़ी के दूसरे तरफ से डिक्सन प्लान के तहत रजौरी पुंछ को जम्मू से काट के जनूबी कश्मीर के साथ रखा। इसमें भी बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश, जिस पे मैं आऊंगा। लेकिन जब हम उम्मीदवार की बात कर रहे थे तो 2-3 नाम के अलावा चौथा कोई नाम किसी के पास था नहीं। हमारे एक सीनियर साथी जो आज इस प्रोग्राम में है नहीं, उनके घर के पास एक कलवर्ट कमजोर होने की वजह से वो आ नहीं सके, आधे रास्ते वापस जाना पड़ा। उनका नाम हमारे सिटिंग एमपी गिराम मसूदी साहब का नाम, और इन्हीं के साथ अगर तीसरा नाम कोई आया मैंडेट के लिए यहां से भी और रजौरी पुंछ से भी, तो हमारी बहन सकीना यत्तू साहिबा का नाम आया था। फैसला भी होना बाकी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, ये नहीं कहा कि मुझे तंजीम की खिदमत नहीं करनी है, ये नहीं कहा कि मुझे पैनल से बाहर रखिए। उल्टा फारूक साहब को ये कहा जनाब आप मेरे लीडर हैं, मेरे वालिद के बराबर हैं, यत्तू साहब और आपने एक साथ काम किया, आप जो कहेंगे मेरे सिर आंखों पे, तंजीम के लिए मैं अपने आप को तो कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जरा इस बात पे सोचें, अगर आपने मुझे यहां से पार्लियामेंट भेजा और सितंबर से पहले असेंबली के इलेक्शन लगने हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नूराबाद के लोग जो है वो मायूस हो और उनको यहां पूछने के लिए कोई ना रहे। सकीना बेफिक्र रहिए, हम नूराबाद के लोगों को मायूस नहीं करेंगे। नूराबाद के लोगों को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप किस भी मुकाम पे अपने आप को पाएंगे, नूराबाद की खिदमत आप करते रहोगे और करने के लिए हम आपसे के साथ कदम से कदम जो है मिला के रहेंगे। ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, ये आम इलेक्शनों की तरह नहीं है।
पहले तो यहां पे सीटों के नक्शे बदले गए, लेकिन उसके साथ साथ 5 अगस्त 2019 जब हमारी आईन हमसे छीनी गई, जब हमारा झंडा हमसे छीना गया, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी इज्जत, सारा कुछ बिना हमसे पूछे हमसे ले लिया गया। उसके बाद ये सबसे पहला बड़ा इलेक्शन है। ये एक मौका है कि हम अपनी आवाज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरी दुनिया में बुलंद करें कि 5 अगस्त 2019 जो हमारे साथ धोखा हुआ, जो हमारे साथ लूट हुआ, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम उस नाइंसाफी को नहीं मानते। हम अपना हकूक हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम उन ताकतों को नाकामयाब करेंगे जिन्होंने हमारी शनाख्त, हमारी पहचान हमसे छीनी, जो आज हमारे जमीनों पे कब्जा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे रोजगार कौन से छीनने का काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप, जो हमारे झंडे, हमारे आईन को तहस नहस करने में कामयाब हुए, हम उन लोगों को इस आने वाले इलेक्शन में यहां से कामयाब होने नहीं देंगे। ये पैगाम हमने यहां से भेजना है। और अल्लाह के फजल से, हालांकि हम चाहते थे कि दोनों इलेक्शन इस बार एक साथ हो। 10 साल हो गए हमें असेंबली का इलेक्शन कराए। इससे पहले असेंबली के इलेक्शन 2014 में हुए थे। 2018 के बाद हमारी अपनी कोई हुकूमत यहां रही नहीं। बेताज बादशाह आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, अपनी मर्जी खुद चलाते, पता ही नहीं चलता कौन सा कानून कहां से लागू हो। हमारी जमीनें हमसे लेके बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं यहां भवन बनाने के लिए। अरे भाई, अगर आपके लोगों को आना है तो यहां होटलों की कमी नहीं है, क्यों हमारे लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो? एक तरफ से तो हमारी जमीन ले रहे हो, ठीक है, दूसरी तरफ से आपके यहां से जो लोग यहां रहने आते हैं, हमारे होटलों में रहते हैं, हमारी दुकानों में खाना खाते हैं, हमारी गाड़ियों में बैठ के सवार होते हैं, आपको ये भी हजम नहीं होता। आप बड़ी इमारतें बना रहे हो जिसमें आप कमरे लाओगे और हमारे होटल में जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां से छीन के अपने भवनों में बिठाओगे। कोई आप करिए ये सितंबर तक, इंशाल्लाह अक्टूबर में देखेंगे ना आपके भवन का क्या हाल होगा। मैं मुझे खत्म करने दीजिए। यहां लोग एहतजाज कर रहे हैं, रेल के प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीनें ली जा रही हैं। बंजर जमीन लो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन चुन चुन के उन जमीनों पे जो है आज ऑर्डर निकाले जा रहे हैं जहां पे हमारे सेब के दरख्त हैं, जहां से लोगों की रोजी रोटी का बंदोबस्त होता है, जहां से उनकी कमाई होती है। ये हमारे बेताज बादशाहों को ये बात सूझती नहीं। कहने के लिए तो दुनिया को कहते हैं कि
हालात जम्मू कश्मीर के बहुत बेहतर हो गए हैं। ये थकते नहीं है, ये कहते हुए कि सारा कुछ ठीक है। पथराव भी खत्म हुआ, इलायची पसंद सोच भी खत्म हो गई, कहते हैं बंदूक भी खत्म। अरे जनाब, अगर सारा कुछ ठीक है तो आप एक साथ इलेक्शन क्यों नहीं करा सके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर कहा कि तमाम सियासी पार्टियां चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ असेंबली का भी इलेक्शन हो। रुकावट सिर्फ हमारे इन अफसरों ने डाला, कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं होगा। अरे ना, आप लोग तो खुद कहते हो कि हालात ठीक है, आप कहते हो नॉर्मल सी आ गई है, अब बंदूक का कोई खतरा ही नहीं है। अगर बंदूक का खतरा नहीं है तो फिर सिक्योरिटी का आपको इतना बंदोबस्त करना नहीं होगा। अगर करना नहीं है तो इलेक्शन करा देते। हकीकत यह है कि ये लोग, इनकी आदतें बिगड़ रही हैं। इनको मजा आया है हुकूमत का, इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। जो जिस दफ्तर में बैठा हुआ है वो उस दफ्तर में राज करता है, कोई नहीं। निकालिए जितने और दिन आप इस मजे के निकाल सकते हो। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वाजियत और ये बात कब कह दी है कि से पहले जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह नए तौर पे असेंबली शुरू होगी और दोबारा राज इन अफसरों का नहीं होगा, राज राजभवन का नहीं होगा, राज दिल्ली का नहीं होगा, राज दिल्ली के पार्लियामेंट का नहीं होगा। राज अगर होगा तो जम्मू कश्मीर के आवाम का राज होगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ये तय करेगी कि कौन सी चीज कहां बननी है, कौन सा प्रोजेक्ट कहां बनना है, कौन सी जमीन किसके हवाले करना है। बाहर से ठेकेदार नहीं आएंगे, बाहर से मुलाजिम नहीं आएंगे, बाहर से मजदूर नहीं आएंगे। दोबारा इख्तिदार और ताकत इंशाल्लाह यहां के लोगों के हाथ में दोबारा थमा दिया जाएगा। बीजेपी इस गलतफहमी में है कि लोगों का बंटवारा करके वो यहां सीटें जीतेंगे। समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि रजौरी पुंछ को जम्मू से काट के अनंतनाग के साथ क्यों रखा गया, लेकिन आखिरकार बात सामने आ गई। बिल्कुल अंग्रेजों के तरीके से, जिन अंग्रेजों को निकालने के लिए भी बीजेपी ने कोई खास कोशिश नहीं की थी उस वक्त, बिल्कुल अंग्रेजों के तरीके से डिवाइड एंड रूल, अलग करो लोगों को और राज करो, बिल्कुल वही तरीका अपनाया जा रहा है। कश्मीर को जम्मू से लड़वाना, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना, गुजर को पहाड़ी से लड़वाना, यही लड़ाई ये लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद उनका ये कि किसी तरह साउथ कश्मीर की सीट पे वो कामयाब हो। गलतफहमी के शिकार है। यहां लोग बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं बाकी मुल्क में बीजेपी का रवैया क्या है, वो जानते हैं बाकी मुल्क में क्या हाल है माइनॉरिटीज का, किस तरह सीएए पे भेदभाव किया जाता है मजहब के बुनियाद पे, किस तरह वहां पे आजादाना तरीके से अपने मजहब का खुलेआम इजहार करना, उसमें भी रोक। इनको लगता है कि पैसे की बुनियाद पे सारा कुछ होगा। पैसे की कोई कमी नहीं है उनमें। बीजेपी चाहे तो अरबों में यहां पैसा खर्चाएंगे,
अमीर जमात है। पिछले दिनों अखबारों में आपने देखा होगा वो जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का उन्होंने स्कीम निकाला था, पैसा इकट्ठा करने के लिए कितना इकट्ठा किया। अकेले बीजेपी की जमात में 6,500 करोड़, 6,500 करोड़, 6,500 करोड़ रुपए, 6,900 के आसपास। उसके मुकाबले में हमारी जमात देखिए, मेरे एक दोस्त जिसका मैं शुक्रिया करते हुए थकता नहीं हूं, एयरटेल मोबाइल फोन वाले, उन्होंने हमें 50 लाख का एक बॉन्ड दिया, कहा जनाब इससे आप अपनी तंजीम चला लो, ये आपके लिए है। कहा हमें 50 लाख और कहा बीजेपी को 6,900 करोड़। कहां मुकाबला होगा ना। लेकिन पैसे का इस्तेमाल उन लोगों को करना पड़ता है जिनके साथ लोग जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे 50 लाख ही बहुत हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम जुड़ी हुई है। हमें नहीं जरूरत आपके 6,900 करोड़। हमें लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। हमें लोगों को लड़वाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को पहाड़ी और किसी को गुजर तराजू में तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जम्मू और कश्मीर को एक दूसरे से लड़वाएंगे नहीं। हम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, बौद्ध और क्रिश्चियन, इनको आपस में लड़वा के अपना फायदा नहीं देखते, क्योंकि हम वो जमात है जिसको विरासत में अगर नारा मिला है बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह से, तो इत्तेहाद और इत्तिफाक का नारा मिला है। लाएं, शुक्र है मियां साहब का कलवर ठीक हुआ और मियां साहब पहुंच गए प्रोग्राम में। दे रहे दुरुस्त। जैसे मैं कह रहा था, हम वो लोग नहीं हैं जो अलग अलग तराजुओं में लोगों को तोलेंगे, जो इलाके को इलाके से लड़वाएंगे, जो मजहब को मजहब से लड़वाने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी जगह अपने उम्मीदवार का फैसला कर लिया है। हम ऐलान नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे मुखालिफ बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने उम्मीदवार